हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं स्कूल को तैयार हो गई हूँ और ये हम गेहूँ लेकर आए थे। हम 3 कुंटल गेहूँ लेकर आए थे। ये हम 1 साल के लिए स्टोर करके रख देते हैं और फिर हम समय समय पर 20 किलो 15 किलो या 25 किलो इस तरीके से निकाल कर उन्हें साफ़ करके धो के फिर हम गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की में रखते हैं और फिर हम आटा लेकर आते हैं। तो गेहूँ लेकर आए थे, धूप आई थी तो ये हस्बैंड को मैं उठा दे रही हूँ पीठ में। बहुत भारी हो रहे थे गाइस ये, क्योंकि 50 केजी का एक कट्टा है। मुझसे तो छत पर ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैं हस्बैंड के इस तरीके से पीठ पर रख दे रही हूँ। उठाया भी नहीं जा रहा था, आप देख सकते हो वीडियो में। इतने भारी हो रहे थे, मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे थे और घर में कोई और था नहीं हेल्प करने के लिए, तो मैं ही इस तरीके से उठा रही थी और उनकी पीठ पर रख दे रही थी। और वो छत में जो है कट्टों को लेकर जा रहे हैं और छत में सुखाएंगे इनको हम पहले अच्छे से। पहले हम इनको 3 से 4 बार सुखा लेंगे और उसके बाद इसको हम ड्रम में रखेंगे। गेहूँ रखने का ड्रम है हमारे पास, लिया है हमने नया, तो उसमें रखेंगे हम। इतना भारी हो रहा था, उठाया भी नहीं जा रहा था। आप देख सकते हैं कितना भारी हो रहा है। 2 लोग हैं, 50 केजी मुझसे तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था उठाना। फिर मैंने जो है नहीं हो पा रहा था तो यहाँ पर एक टेबल था उसमें रख दिया था और उसके बाद मैंने फिर जो है इस तरीके से उठाया, देखिए। और ये सारे कट्टे जो है हमने फिर छत में पहुंचाए और अब सब कट्टे हमारे चले गए हैं। 3 कुंटल गेहूँ लिया था हमने। ये देखिए अब हम जा रहे हैं छत में। इस तरीके से जाना पड़ रहा था पकड़ पकड़ के। छत में पहुंचने के बाद यहाँ पर रखे हैं हमने सब ये। और भी मैंने देखे नहीं है गेहूँ है कैसे, अच्छे ही होंगे। साफ़ गेहूँ होना चाहिए और तो कुछ नहीं। तो ये देखिए गेहूँ एकदम साफ़ निकला। हमने छत झाड़ दी थी पहले, छत में कूड़ा नहीं है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए गेहूँ एकदम साफ़ है, इसमें बिल्कुल भी कूड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जो है साफ़ कर लेंगे हम अगर होगा भी तो। ये देखिए बिल्कुल साफ़ गेहूँ है और इसको पहले हम 2 से 3 बार अच्छे से सुखा लेते हैं। उसके बाद हम गरम गेहूँ ड्रम में नहीं डालते हैं, जिससे कीड़ा लगने का डर लगता रहता है। पहले हम सुखा लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ठंडा होने देंगे। गरम अभी सूखने के बाद गरम रहते हैं तो इनको कट्टी में भर के रख लेते हैं। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं फिर हम इनको ड्रम में डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है सब फैला दिए हैं इस तरीके से, पूरे छत में अच्छे से फैला दिए थे और इतनी अच्छी धूप आई थी तो ये अच्छे से सूख गए थे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, मैं तैयार हो गई हूँ। और तो ये हस्बैंड ने बोला कि मेरी थोड़ा हेल्प कर दो और ये छत में रखने हैं, छत में पहुँचानी है ये कट्टे। तो मैंने हेल्प कर दी थी और ये मैंने देख लिया है। हाय फ्रेंड्स, तो अब मेरी स्कूल की बस आ गई है और मैं लौंग खा रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने पहले बताया था मुझे खांसी हो रही है, अब थोड़ा कम है। स्कूल की बस आ गई है। बाकी अब स्कूल से आके आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, उसको शूट करूँगी मैं। तो प्लीज़ ब्लॉग पर बने रहना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स स्कूल से आने के बाद खाना खा लिया था मैंने। हस्बैंड जी खाना बनाकर रखे रहते हैं। खाना खा लिया था, उसके बाद मैं 2 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ और फिर 3:30 बजे से मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ट्यूशन के बच्चे मेरे आ गए हैं और इनको मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। तो अचानक से मौसम इतना ख़राब हो गया फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी देर होती तो हमारे 7,000 रुपयों में पानी फिर जाता, पानी में बह जाते हमारे 7,000 रुपये। तो फटाफट से मैं बच्चों को छोड़कर छत में चली गई। हस्बैंड जी फटाफट आए, बेटा आया और कट्टे में भर के इस तरीके से हमने जो है ऊपर हमारा स्टोर रूम है वहाँ हमने फटाफट से रखे। इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई और उसके बाद बारिश। थोड़ा सा हमने फटाफट से हस्बैंड और बेटे ने जो है कट्टों में भर के अंदर रख दिया था। मैं फिर लास्ट में आई, बच्चों को काम करा रही थी, आपने देखा ही मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसके बाद फिर लास्ट में जो रह गए थे वो मैं इस तरीके से, ये इसको सूप बोलते हैं हम लोग, सूपा। ये जो है मेरा सूपा है, इसमें पेंट किया हुआ है। ये एक प्रकार की लकड़ी से बनता है, ये लकड़ी गाँव में मिलती है, उससे बनाया जाता है। तो ये सूपा है। प्लास्टिक के भी बनते हैं, ऐसे ही टिन के भी मिलते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं इस तरीके से इसमें रख लेती हूँ। और लास्ट वाले में थोड़ा कंकड़ पत्थर था, मुझे दिख रहा था क्योंकि नीचे से उठाया था। तो मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसकी जो है सारी धूल धक्कड़ इसमें से निकाल लूँगी। आप देखो कितनी धूल निकल रही है।
तो इस तरीके से हमने अपने 7,000 रुपयों में पानी फिरने से बचा लिया। हस्बैंड जी, मैंने, बेटे ने मिलकर जो है अपने 7,000 रुपये पानी में बहने से बचा लिए। और ये गेहूँ को हम 1 साल के लिए स्टोर करके रख देते हैं। गेहूँ में हम दवाई भी डालते हैं जिससे कि कीड़ा ना लगे। साफ करने के बाद मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए, मौसम इतना ख़राब हो गया था और आंधी देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ आंधी आई। वो तो हमने टाइम पर गेहूँ संभाल दिए, नहीं तो पता नहीं आज गेहूँ हमारे पानी में बह ही जाते। और इतनी तेज़ आंधी थी, सब उड़ने लग गया था। तो फटाफट से हमने अपने कपड़े भी उठाए और जो ट्यूशन के बच्चे थे उनको भी फटाफट घर भेजा, क्योंकि बच्चे डर रहे थे कहीं बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी तो हमको मैम के घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, डर जाते हैं। तो फटाफट से उनके पेरेंट्स भी आ गए थे उनको लेने के लिए और उनको लेकर भी टाइम पर घर चले गए। तो मौसम देखिए कैसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ऊपर को नैनीताल साइड को तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है, देखिए। बट अभी हमारे उधर को आई नहीं है, आंधी चल रही है इतनी। जस्ट थोड़ी देर में बस बारिश आना शुरू हो गया था। और देखिए आंधी कितनी तेज़ चल रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी तेज़ आंधी आई थी। पेड़ों में आम लगे हैं, सारे आम झड़ गए हैं, लीची लगी हैं, लीची भी झड़ गई हैं। ये आंधी इस टाइम पर ही आती है जिससे पूरे फल का जो है सत्यानाश हो जाता है। नए नए फल आए हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।